फिर से बोल रहे हैं, बीच में बात कीजिएगा, इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष इस चैप्टर से 5 नंबर का प्रश्न कंफर्म पूछता है। याद रखिए, कितना नंबर का? 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कंफर्म पूछता है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं। आज का हम लोग अपना लेसन कौन सा है बाबू? पाटलिपुत्र वैभव। इसका मतलब क्या हुआ? पाटलिपुत्र की शोभा या गरिमा। बताइए तो हम लोग किस राज्य में रहते हैं? बिहार। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। बिहार की राजधानी क्या है सर? पटना। इसी पटना को पहले पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था और उससे पहले इसको और भी कई नामों से जाना जाता था। ठीक है सर, याद रखिएगा। आइए तो हमारे पाठ में, हमारे किताब में क्या दिया है पढ़ने के लिए पाटलिपुत्र के बारे में, चलिए देखते हैं। एक एक लाइन ध्यान से देखिएगा। पहला टॉपिक पाठ परिचय। क्या लिखा गया है? पाठ परिचय। इस पाठ में क्या क्या है ध्यान दीजिएगा। इस पाठ में बिहार की राजधानी पटना, जिसका प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र के गौरव और वैभव का वर्णन किया गया है। लेखक ने इसमें पाटलिपुत्र के प्राचीन ऐतिहासिक महत्व का निरूपण किया है, अर्थात जिस बिहार के पटना राजधानी में हम लोग रहते हैं ना सर, उसका प्राचीन समय कई सौ वर्ष पहले से उसका इतिहास रहा है। एकदम गौरवमय इतिहास रहा है, कभी न भूलने वाला इतिहास रहा है अपने पटना का। ध्यान दीजिएगा सर, जहां यहां देखिए मौर्य और गुप्त जैसे महान साम्राज्यों की राजधानी रही है। मौर्य काल, गुप्त काल, सुनिएगा ध्यान से। थोड़ा सा मौर्य काल के मैं बारे में आप लोगों को बता दूं सर, याद रखिएगा। 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व के मतलब मैंने आपको एक बार कभी समझाया था कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है और ईस्वी का मतलब क्या होता है। जैसे अभी 2025 ईस्वी, ये ईस्वी है, 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी। ईसा पूर्व का मतलब क्या हुआ? अभी जो साल चल रहा है ना सर, जैसे 2025 चल रहा है, 322 में 2025 जोड़ दीजिए, कितना होगा? 7, 4, 3 और 2, यानी कि 2347 वर्ष पहले से इतिहास है हमारे पटना का। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, मौर्य समाज के प्रथम संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य सम्राट था उसका स्थापना किया था 322 ईसा पूर्व में। जरा सोचिए, आज से 2347, लगभग इतना साल पहले। बाप रे बाप, लगभग 2500 साल पहले उन्होंने स्थापना किया था। और उनका बताइए तो कहां उनका जन्म हुआ था? पाटलिपुत्र में, पटना में। अशोक का नाम सुने? अशोक का, अशोक राजा, अशोक सबसे फेमस अशोक राजा के नाम से जाने जाते हैं अशोक। इन्हीं के पोता थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? पोता थे। मौर्य साम्राज्य का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा राजा उनका बेटा बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार। और तीसरा, बिंदुसार के लड़के कौन थे? अशोक। जरा सोचिए कब की बात है? 322 ईसा पूर्व। उस समय से अपने पटना का इतिहास रहा है, बताएं। इसलिए ना कहते हैं कि चले जाइए दुनिया के किसी भी कोने में, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, पटना तो बिहार में है। पटना कहाँ है बाबू? बिहार में है। इधर देखो, फिर हंस रहे हो। पटना कहाँ है? बिहार में है। अब देखिए, अब अगला गुप्त वंश। थोड़ा सा मैं गुप्त वंश के बारे में बता दूं। इधर देखो, गुप्त वंश का शुरुआत, इधर देखिए सर, देखिए मौर्य काल और गुप्त वंश दोनों अलग अलग चीज है। गुप्त वंश की शुरुआत 319 ईस्वी में हुई थी। ईस्वी समझ में आ रहा है ना? 319 ईस्वी, अर्थात कौन सी सदी रही होगी? चौथी सदी रही होगी। कौन सी सदी? चौथी सदी। इसका निर्माण, जो शुरुआत है, इसका नींव रखे तो शायद श्री गुप्त। कौन थे? श्री गुप्त जी ने इसका नींव रखा था, लेकिन इसके प्रथम सम्राट कौन बने थे? चंद्रगुप्त प्रथम बने थे। याद रखिएगा, कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। तो इस तरह से हमारे पटना का इतिहास इतना पुराना है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। साथ ही आधुनिक पटना, जो कि अभी है सर, आधुनिक पटना के प्रमुख दर्शनीय एवं प्रसिद्ध स्थलों का भी उल्लेख इस पाठ में किया गया है। यह पाठ छात्रों के लिए न केवल ज्ञानवर्धक है, यानी कि नहीं इससे हमको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगा, बल्कि भाषण और वाक प्रतिस्पर्धा के लिए भी उपयोगी है। पाठ पढ़ो, कहीं भी कोई बिहार को थोड़ा भी कुछ बोले ना, एकदम बिहार की बात कर रहे हैं, है ठीक से समझे, डपड़ा खींच के। बाद बताओ, देखो बिहार हमारा ये है जिसका इतिहास कब से है? 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष से पहले अगर सोचो,
उतना वर्ष पहले से हमारे बिहार का इतिहास है। हर बार तो अपना दादा के बाप के नाम ना जान सकते हैं। इधर देखो, मैंने जो भी है हंसने के लिए बोल रहे हैं, यहाँ देखिए। आइए क्या लिखा गया सर, पाठ का अनुवाद, यानी पाटलिपुत्रम वैभवम पाठ का अनुवाद है। हिंदी में अनुवाद क्या है, संस्कृत पाठ का ध्यान दीजिएगा। भारत के प्राचीन नगरों में पटना एक प्रमुख नगर है जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कवि दामोदर गुप्त ने, सुनिएगा, कवि दामोदर गुप्त ने, देखिए लिखा है सर कूटनिम्ताख्य, क्या लिखा है, कूटनिम्ताख्य, ये इनका एक काव्य है। दामोदर गुप्त का ये क्या है सर, ये काव्य संग्रह कर सकते हैं, फिर काव्य है। में लिखा है कि यह नगर विद्वानों की नगरी है और पृथ्वी का तिलक है जो स्वर्ग से भी सुंदर है। इंद्रलोक बताया है अपने पटना को, इंद्रलोक, स्वर्ग से भी सुंदर अपना पटना, अपना प्राचीन पाटलिपुत्र। ध्यान से देखिएगा सर, ये पृथ्वी का तिलक है, तिलक। देखो विद्वानों की नगरी, यानी कि बड़े बड़े विद्वान हुए अपने पटना में, बड़े बड़े। आप लोग भी अभी पटना में ना है, विद्वान है। आगे देखिएगा, कहा जाता है कि बुद्ध काल में यहाँ पाटलीग्राम नामक गांव था। जैसा अभी सर छोटा छोटा गांव है ना कभी पटना गांव रहा होगा। तो बुद्ध काल में, अच्छा बुद्ध काल कब पता है आपको, पता है सर, याद रखना। इधर देखो, इधर देखो, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। अभी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व क्या है सर, एक शताब्दी में कितने वर्ष, 100 वर्ष। तो 6ठी शताब्दी यानी कि 600 वर्ष बात किया होगा। और ईसा पूर्व अर्थात 2025 प्लस 600 अर्थात 2625 वर्ष पहले की बात है। बुद्ध काल कब, 2625 वर्ष पहले। ईसा पूर्व निकालने आता है ना, एकदम आसानी से समझाए थे। कभी भी कोई भी ईसा पूर्व बोले, अभी के साल में उसको जोड़ दीजिए, वो लगभग उतना होगा, कंफर्म नहीं होता, याद रखिएगा। लगभग क्या, लगभग, या तो 2 साल पहले या तो 2 साल बाद। जरा सोचो, 2600 वर्ष पुराना, यानी कि जब भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे अपने पटना में, तो छोटा सा क्या था सर, पाटलीग्राम नामक एक गांव था। जैसे आप लोग का गांव है सर, कुणवा, भटवलिया, शाहबाद चौक, मानसाहा था, आए कुआई, नूरदीनपुर, रसूलपुर, हाथीगाई, मारदापुर, बरहन, और कोनो गांव छूटा, सुरवलिया, और कोनो गांव नहीं ना छूटा है जी, आए, अच्छा भटवलिया, बरहानी, सब ढेरे बड़ा, कौन बात नहीं ना। सुनो, नामक गांव था। भगवान बुद्ध ने कहा था, इधर देखो, भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव आगे चलकर महानगर बनेगा। याद रखिएगा, भगवान बुद्ध ने पटना के लिए क्या कहा था, यह गांव आगे चलकर के, यानी कि आगे वाकई में सर अभी सर महानगर है, मेट्रो आ गया है, मजा आ जाएगा। किनारे पटना में भी मेट्रो आ गया, जरा सोचिए। देखो सुनो, महानगर बनेगा, परंतु इसे आपसी झगड़ों, यानी पटना में आपसी कलह, आग और बाढ़ की मार झेलनी पड़ेगी। याद रखिएगा सब। भगवान बुद्ध ने पाटलीग्राम को लेकर क्या कहा था कि आगे चलकर के ये महानगर होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ बाढ़ की समस्या हमेशा बनी रहेगी, यहाँ पर आग की समस्या हमेशा बनी रहेगी, और लोग आपसी कलह यानी आपसी झगड़ा झंझट में हमेशा क्या लगे सर, लगे रहेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चंद्रगुप्त मौर्य याद आ रहा है ना, कौन सा ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। याद रखिएगा, ठीक है, जो भी है मन नहीं भी है तो कोई बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा उतना वर्ष पुराना। देखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बताइए तो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, मत भूलिएगा, सुनिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इसकी शोभा और सुरक्षा बहुत अच्छी थी, यानी पाटलिपुत्र की शोभा और सुरक्षा बहुत अच्छी थी। यूनानी दूत मेगास्थनीज ने लिखा है कि आपको पता है सर, जब चंद्रगुप्त मौर्य शासन काल में थे ना, तभी यूनान के एवं मेगास्थनीज राजदूत, राजदूत का मतलब क्या होता है पता है, राजदूत यानी किसी देश से आया हुआ, किसी देश में एक प्रकार का दूत होता है जिसका काम क्या होता है सर, वो राजनीतिक बंधन की बात करता है, वो व्यापार की बात करता है, वो अपने यहाँ की कुछ चीजों के बारे में बताता है, प्लस यहाँ से बहुत सारी चीजें सीख करके लेकर जाता है। याद रहेगा सर। तो वैसे उस रूप में कौन आए थे, मेगास्थनीज। या आपको पढ़े सर, हिंदी की किताब मैंने पढ़ाया था, या मैक्स मुलर वाला, मैक्स मुलर पाठ पढ़ा है ना, बल्कि इंडिका पुस्तक किन्होंने लिखा है, इंडिका, मेगास्थनीज,
अच्छा चलिए यहाँ देखिए सर, इधर देखिए एचो यूनानी दूत मेगास्थनीज ने लिखा है कि नगर बहुत सुंदर है, पाटलिपुत्र जो क्या है सर, बहुत सुंदर है। अशोक के शासनकाल में इनकर पोता, चंद्रगुप्त मौर्य के पोता, सुनेगा, अशोक के शासनकाल में यह और भी समृद्ध हो गया। समृद्ध का मतलब होता है एक तरह से संपन्न हो गया, किसी भी चीज की कमी नहीं रही। विद्वानों की परंपरा यहाँ लंबे समय तक रही। राजशेखर ने लिखा है, कौन, राजशेखर, सुनिएगा, काव्य मीमांसा में, कहा, काव्य मीमांसा में लिखा है कि पाणिनि, पतंजलि, वररुचि और जैसे विद्वानों ने यहाँ शिक्षा पाई और ख्याति अर्जित की। ख्याति का मतलब होता है प्रसिद्धि अर्जित की, याद रखिएगा सर। यानी ऐसे ऐसे महापुरुष जो कहां पर रहे, हमारे पटना में रहे। अरे आइए ना, कहा, हमारा बिहार में, औले खतरनाक अपना सिवान में। इधर देखो, कुछ संस्कृत ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर, कुसुमपुर मिलता है। चलिए सर बताइए, कुछ ग्रंथों में जो पाटलिपुत्र का नाम है क्या क्या मिलता है, जल्दी बताइए। पुष्पपुर और तेज बोलिए, इस तरह से अभी याद हो जाएगा। पाटलिग्राम का और भी नाम क्या क्या मिलता है, पुष्पपुर और पुष्पपुर और पुष्पराज ना, पुष्पपुर और कुसुमपुर। आगे देखिएगा, इससे पता चलता है कि यहाँ फूलों की भरपूर खेती होती थी। जी हाँ सर, फूलों की अपने पाटलिग्राम में भरपूर खेती। अभी भी जाइएगा सर पटना, तो फूलों को इधर देखिएगा ना, तो बड़ी दूर ले फूल लगाया गया है, इधर देखिएगा, होती थी। पाटलिपुत्र नाम भी पाटल पुष्पों से जुड़ा है, याद रखिएगा। चलो अभी याद पाया सर, ऑब्जेक्टिव हर बार दो को पूछता है, क्या क्या याद रखिएगा। अगर पाटलिपुत्र आए, ध्यान दीजिएगा, तो ये किससे बना है सर, पाटल शब्द से बना है। और अगर पटना आए तो याद रखिएगा ये पतन शब्द से बना है। किससे बना है बेटा, तेज बोलिए। पाटलिपुत्र है तो किस शब्द से, पाटल शब्द से, और पटना है तो पतन शब्द से। पतन शब्द से पता है क्यों, आपको पता है सर, जो मध्य काल आया ना। अच्छा, मध्य काल का समय कब से कब तक कहा जाता है, कोई बताएगा मध्य काल का समय? हेलो, मध्य काल का समय याद कर लो, 500 ईस्वी से लेकर के 1500 ईस्वी तक के पूरे समय को क्या कहा जाता है सर, मध्य काल। और इसके बाद से हम लोग जिस काल में जी रहे हैं वो कौन सा काल चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है। कितने लोगों को समझ में आया, याद रहेगा। यानी मध्य काल में, से सुनो, इसके पहले 500 ईस्वी के पहले मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य था ना, तो पटना वाकई में बहुत समृद्ध था, बहुत अच्छा था, वैभवशाली था। लेकिन मध्य काल में ना ये धीरे 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 क्या होता चला गया सर, खत्म होता चला गया, बर्बाद होता चला गया, यानी इसका पतन होते चला गया। इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, पटना पड़ गया। वाह, आगे देखिएगा, आगे लिखा गया है सर, इधर रखिए। गुप्त काल में यहाँ कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। जैसे कि आज दुर्गा पूजा, कौमुदी महोत्सव जो कि शरद ऋतु में मनाया जाता था, ठंडा के मौसम में। कौन मौसम में, ठंडा के मौसम में कौमुदी महोत्सव, यानी कि एक प्रकार का पूजा मनाया जाता था। जैसे अभी दुर्गा पूजा सितंबर में आने वाला है, मनाया जाता शरद। आइए देखिए आगे, देखिए मध्यकाल में, सुनो, मध्यकाल में यह नगर धीरे धीरे जीर्ण शीर्ण हो गया। वह मध्यकाल में, अभी मैंने बताया था सर, मध्यकाल में यह नगर धीरे धीरे खत्म हो गया, जिसका वर्णन कई साहित्यिक ग्रंथों में है। बाद में मुगलों ने इसका पुनर्निर्माण किया और अंग्रेजों के समय यह खूब विकसित हुआ अपना पटना। गोलघर नाम सुना है लोग, गोलघर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पूछता है, कब स्थापना हुआ था, याद रखना। गोलघर का स्थापना बनकर कब तैयार हो गया था, तेज बोलो, याद कर लो। इतिहास का जो आप लोग का 7वां लेसन है ना बाबू, सॉरी 6वां की 7वां लेसन, इसी दोनों में से कोई एक पठवा है, उसी में ये टॉपिक मिला है सर। गोलघर में, गोलघर निर्माण कब हुआ था, बोलिए, 1786 में हुआ था। शायद 1772 में बनने का वो काम लगा था, शायद 71 के 72 में, लेकिन 1786 में बन करके तैयार हो गया था। कौन सी, गोलघर, अभी भी है, लेकिन उस पर चढ़ना वाला नहीं है क्योंकि बहुत पुराना हो गया सर। मान लो कोई चढ़, इधर रखिए, सुनो, खूब विकसित हुआ। मध्यकाल में ही इसका नाम क्या पड़ा, पटना पड़ा, जो पतन शब्द से निकला है। किस शब्द से निकला है सर, पतन, क्योंकि मध्यकाल में इसका धीरे धीरे क्या होता चला गया, पतन होते चला गया, इसलिए इसका नाम पटना पड़ गया। नगर की रक्षक देवी, पटन देवी के दर्शन करा देना, गाना सुना है, अल्लाह छवार धाम हमके घुमा देना,
स्नेह थाने वाली अरे नगर की रक्षक देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है अपने पटना में। पटन देवी को आज भी क्या कहता है सर, पूजा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए पटन देवी की जय हो। वाह, अब हे पटन देवी मैया, ये बड़ी एग्जाम में 400 पार, 450 पार, बिहार टॉपर ना तो जिला टॉपर और ना तो भगवान पटीदार टॉपर जरूर कर रहे हैं मैया, ना तो जिए ना दिए सके ना रे। चले जो भी आगे देखिए, आज पटना बिहार की राजधानी है। आज पटना कहां की राजधानी है बेटा? बिहार की राजधानी है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसके उत्तर में गंगा बहती है, गंगा नदी अपने पटना में बहती है, जिस पर एशिया का सबसे बड़ा पुल गांधी सेतु बना है। याद रखिएगा, पूरी एशिया महादेश में सबसे बड़ा पुल का नाम बताइए, गांधी सेतु, जो कहां बना है? पटना में बना है। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ सुंदर संग्रहालय है, सचिवालय है, उच्च न्यायालय है, गोलघर है। अभी मैंने बताया था गोलघर का निर्माण 1786। सुनिएगा, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, चिड़ियाघर, महावीर मंदिर है और मौर्यकालीन अवशेष देखने योग्य हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल गुरुद्वारा यहाँ है, जहां देश विदेश से श्रद्धालु क्या करते हैं सर, यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखिए सुनिएगा, गुरु गोविंद क्या लिखा सर? हाँ, गुरु गोविंद सिंह का। चलिए इसके बारे में थोड़ा सिख धर्म का बताया सर। सिख धर्म के सबसे पहले प्रवर्तक गुरु नानक जी हैं। कौन है? गुरु नानक जी हैं। 5वें गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। कि मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये चीज आपके हिंदी में भी पूछेगा, कान खोल करके सुन लीजिए लोग। और 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। याद रखा, जिनका जन्म कहां हुआ था? पटना में हुआ था। अब देखिए आगे सुनिए, अब सबसे लास्ट पैराग्राफ है सर। इस प्रकार पाटलिपुत्र से पटना तक यात्रा इतिहास, संस्कृति और शिक्षा से भरी हुई है। यह नगर आज भी पर्यटन मानचित्र पर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है सर। लोग कुशीनगर जाते हैं घूमने, लोग राजगीर जाते हैं घूमने, लोग पटना भी जाते हैं घूमने। याद रखिएगा सर, बात समझ में आया? आगे देखिए, तो लोग हम घुमाना लेकर चलेंगे, ठीक है? ओके, चलिए लड़के सभी हम लोग साथ ऊपर बैठेंगे बस के, और लड़कियां सब अंदर बैठना, ठीक है? कोई बात नहीं, बाबू हम ऊपर बैठो, ठीक है? हाँ, चलिए अब 1 नंबर वाला सभी के सभी प्रश्न है, थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान से, क्योंकि ये सभी प्रश्न संस्कृत में भी कभी कभी पूछ देंगे, तो आपके लिए यहाँ पे संस्कृत भी है और हिंदी भी है। ध्यान सुनिएगा, लिखा है सर, कुटनीम ताख्यम काव्यम कस्य कवे रचना अस्ति। यानी कुटनीम जो कुटनीम ताख्य जो काव्य है, ये किन्होंने रचा है? दामोदर। देखिए, दामोदरस्य रचना, यानी कवि दामोदर की रचना है, ठीक है? आगे देखिएगा, पाटलिपुत्रम कस्या नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। किस तीरे? गंगा तीरे। हाँ, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला देखिए, बातें बंद। चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की सुरक्षा व्यवस्था कैसन थी? अति उत्कृष्ट थी, यानी बहुत उत्कृष्ट थी, यानी बेहतर थी। राज्य, सुनिएगा, अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम की दृश्यम आसीत्। यानी कि राजा अशोक के समय इस नगर की वैभव कैसी थी? सुनिए, सुतराम समृद्धम आसीत्, यानी अत्यधिक समृद्ध था, ठीक है सर? आगे देखिए, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ को अलिखत, यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किन्होंने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। किन्होंने लिखा है? राजशेखर ने। बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। भगवान बुद्ध बहुकृत्व कुत्र समागत, यानी भगवान बुद्ध बार बार कहां पधारे हैं? पाटलिग्राम यानी पाटलिपुत्र में पधारे। राजशेखर कह आसीत, यानी राजशेखर कौन थे? तो काव्य मीमांसा ग्रंथ से रचयिता, यानी काव्य मीमांसा ग्रंथ के रचयिता थे। कस्य प्रांतस्य राजधानी पाटलिपुत्र नगरम अस्ति, यानी पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? बिहार। सारे जहां से अच्छा बिहार हमारा। अब देखिए सारा प्रश्न उत्तर, यानी कि प्रश्नों के उत्तर है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा है। अब देखिए यहाँ पे 3 को प्रश्न लिखा गया है। पाटलिपुत्र की समृद्धि का वर्णन करें। पाटलिपुत्र के बारे में विभिन्न विद्वानों एवं विदेशी यात्राओं ने क्या क्या कहा। पाटलिपुत्र प्राचीन शिक्षा का केंद्र था, कैसे। इन तीनों को समाहित करके एक में लिख दिया गया सर। अगर इन तीनों में से कोई भी प्रश्न आता है
सभी लोग उत्तर यही लिखेंगे और सभी उत्तर सभी को पता है सर, शब्दों के लिमिटेशन में लिखा जा रहा है और बेहतरीन लिखा जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, आप मिलाइएगा, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये कोई दूसरा आंसर होगा। ध्यान सुनिए, पाटलिपुत्र प्राचीन भारत का एक समृद्ध नगर था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत मजबूत थी और अशोक ने इसे वैभवशाली बना दिया। कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र को पृथ्वी के सभी नगरों में श्रेष्ठ कहा है। ये सभी नगरों में श्रेष्ठ कहा है। अगर आपके दिमाग में आ रहा है, याद आ रहा है, तो लिखते चलिएगा कि इंद्र की नगरी कहा था, स्वर्गलोक कहा था, पृथ्वी का तिलक कहा था। आगे देखिएगा सर, विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फहियान और हेनसांग ने इसे भी सुंदर, यानी ये लोग विदेशी यात्री यहाँ पर भ्रमण करने आए थे, पाटलिपुत्र में सुरक्षित और समृद्ध बताया। यानी इन लोगों ने पटना को सबसे सुंदर, सुरक्षित और एकदम बेहतर बताया। यह प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। प्राचीन शिक्षा का प्रमुख केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय, याद आ रहा है, नालंदा विश्वविद्यालय, जहां विद्वानों की परीक्षाएं ली जाती थी। आगे देखिएगा सर, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। कौमुदी महोत्सव याद आ रहा है, जो दुर्गा पूजा की तरह होता है, शरद ऋतु में मनाया जाता है। ध्यान से सुनिए, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। प्राचीन पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम उत्साह से मनाया जाता था। जैसे आज यहाँ क्या मनाया जाता है, दुर्गा पूजा मनाया जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा पूजा, दुर्गा मैया की, बहुत बढ़िया। वैसे ही सुनिए, वैसे ही उस समय नगरवासी उल्लास पूर्वक इस महोत्सव में भाग लेते थे। गुप्त काल में इस उत्सव का विशेष प्रचलन था और यह पाटलिपुत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता था उस समय। आगे देखिएगा, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था। खूब आसान शब्द में लिखा गया सर, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में भविष्यवाणी की थी। क्या की थी सर, भविष्यवाणी की थी कि यह स्थान आगे चलकर एक बहुत बड़ा महानगर होगा, जो कि अभी के समय में है। जी बिल्कुल है, किंतु यहाँ आग और बाढ़ और पारस्परिक युद्धों जैसी आपदाओं से क्या रहेगा सर, ये सदा प्रभावित रहेगा। और वाकई में ये चीज हमें देखने को मिलता है। भगवान बुद्ध ने 6वीं शताब्दी, याद कीजिएगा सर, बुद्ध काल कौन सा है, 6वीं शताब्दी। लेखक ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या क्या कहा है, अथवा या ऐसे ही पूछ सकता है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है। ध्यान सुनिएगा, उत्तर कैसे लिखा गया। लेखक ने पाटलिपुत्र यानी पटना के बारे में निम्नलिखित बातें कही हैं। 1 नंबर, पाटलिपुत्र एक धार्मिक नगर रहा है। यहाँ पहले कौमुदी महोत्सव और आज दुर्गा पूजा बड़े उत्साह से मनाई जाती है। यह प्राचीन काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह नगर धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक और राजनीतिक दृष्टि से अन्य नगरों से क्या रहा है सर, श्रेष्ठ रहा है। आप इसमें एक और चीज जोड़ सकते हैं सर, राजशेखर ने अपनी काव्य मीमांसा में पटना को सबसे सुंदर, विद्वानों की नगरी, पृथ्वी का तिलक, इंद्र की धरती, इंद्र का स्वर्गलोक, इस प्रकार पटना को उन्होंने बताया है। आप ये भी चीज में मेंशन कर सकते हैं। आगे देखिएगा, अब देखिए, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। हाँ सर, पाटलिपुत्र नगर का वैभव का वर्णन यहाँ पे करना है सर। चलिए 5 गो वाक्य में, अच्छा नीचे भी है और यहाँ भी है। अच्छा, दोनों क्वेश्चन सेम है पिता जी। पाटलिपुत्र नगर, अच्छा कोई बात नहीं है, ध्यान सुनिएगा। क्या देखें, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे बसा हुआ प्राचीन और ऐतिहासिक नगर है। यह नगर प्राचीन काल से ही राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र अपनी समृद्धि और वैभव के चरम पर था, यानी इस चीज के लिए जाना जाता था। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने भी अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र के वैभव का वर्णन किया है। यह नगर अनेक विद्वानों और महान व्यक्तियों की कर्म भूमि रहा है। गुप्त काल में यहाँ बड़े धूमधाम से कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। देखिए, वर्तमान समय में यहाँ गोलघर, संग्रहालय, उच्च न्यायालय, तारामंडल, हर मंदिर, साहिब और जैसे कुआं जैसे प्रसिद्ध स्थल है, ये सारी चीजें यहाँ पर है। अच्छा, 5 गो वाक्य में वर्णन करेंगे, अगर भूल पड़ गया तो देखिए कैसे वर्णन करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। प्राचीन पटना, सुनिए, अभी जो आधुनिक पटना, जो प्राचीन में उसका नाम क्या था, पाटलिपुत्र था। बिहार की क्या है सर, राजधानी है। ठीक है, ये हमारे पटना का इतिहास बहुत प्राचीन रहा है। ठीक है, कैसा रहा है, प्राचीन। अब उसमें आपको बहुत सारी चीजें, यहाँ पर दामोदर गुप्त ने पटना को सबसे सुंदर नगरी कहा है। क्या कहा है सर, सबसे सुंदर, इंद्र की धरती कहा है, उन्होंने स्वर्ग लोक कहा है, पृथ्वी का तिलक बताया है, उन्होंने विद्वानों की नगरी कहा है। यहाँ पर बहुत सारे यात्री घूमने आए, जैसे मेगास्थनीज, हेनसांग, फहियान, अलग अलग नाम आप दे सकते हैं सर। अगला आप ये भी लिख सकते हैं कि पटना का जो नाम अभी पतन शब्द से निकल कर आया है, पाटलिपुत्र जो पाटल पुष्पों के नाम से वो निकल करके आया था। यहाँ पर कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था गुप्त काल में, जो कि शरद ऋतु मनाया जाता था, जो अभी के समय में क्या होता है सर, दुर्गा पूजा के रूप में हम लोग क्या करते हैं, मनाते हैं।
5 गुना चलो 1000 को वाक्य लिखिएगा। भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था ये एक दिन महानगर होगा, लेकिन यहाँ पर बाढ़, आग और पारस्परिक कलह की समस्या हमेशा बनी रहेगी। आसान है कि नहीं है? आसान है। आगे देखिएगा सर, अगला क्वेश्चन वही है सर कि पाटलिपुत्रम वैभव पाठ के आधार पर पटना का वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। तो पहला वाक्य है, सुनिएगा, एक नंबर है देता, गंगा के तट पर अवस्थित पाटलिपुत्र प्राचीन काल से ही अति महत्वपूर्ण नगर है। सुनिएगा, सम्राट अशोक के समय, सुनिए, सम्राट अशोक के समय यह नगर समृद्ध और वैभव के शिखर पर था। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने अपनी रचना में इसका वर्णन किया है। यह नगर अनेक विद्वानों और महापुरुषों की कर्मभूमि रही है। गुप्त काल में यहाँ कौमुदी महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन बाबू, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? 3 वाक्यों में उत्तर दे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सर। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कई नंबर गुरु थे? 10 नंबर, याद रखिएगा। पटना शहर में उनका प्रसिद्ध गुरुद्वारा भी स्थित है, जहां पर भोजन मिलता है, फ्री में जाइएगा तो आपको पता चलेगा। सुनिए, देश के विभिन्न क्षेत्रों में सिख अनुयायी यहाँ क्या करने आते थे? दर्शन करने आते थे, याद रखिएगा। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है बाबू, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नाम उल्लेख करें, यानी कि इसका उल्लेख करें। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। अब दर्शनीय स्थल याद कर लिखा दिया है, गोलघर सर बतले रहले, चिड़ियाघर बतले रहले, संग्रहालय बतले रहले, तारामंडल बतले रहले, याद कर लिखत जा। गांधी सेतु बा, है देखो, आगे देखिए सुनिए, पटना में निम्नलिखित दर्शनीय स्थल, सुनिएगा, पटन देवी, गुरुद्वारा, अगम कुआं, महात्मा गांधी सेतु, जय संग्रहालय, उच्च न्यायालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर आदि यहाँ का क्या है सर? सबसे मुख्य दर्शनीय स्थल है। आप थोड़ा एबीसीडी मत लिखिएगा सर, रोमन संख्या में नंबरिंग कीजिए। कैसे? रोमन संख्या में नंबरिंग कीजिएगा। 5 गो इधर कर दीजिएगा, 5 गो इधर कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे? आप चाहे तो इस तरह भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं सर। पटना में आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री निम्नलिखित थे, मेगास्थनीज, फाहियान, हैंडसॉन्ग, लिख दिए, काम खत्म। सुनो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन चूंकि भाई नंबर चाहिए 60, 70 से 50, 40, 50 शब्दों में लिखना है ना सर। देखिए मैंने कैसे लिखा है, मेगास्थनीज जो का था, यूनानी राजदूत था जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पटना का वर्णन किया था। फाहियान एगो चीनी यात्री था। फाहियान कौन था? चीनी यात्री था जो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय काल में भारत आया और यहाँ के समाज का तथा धर्म का क्या किया था सर? वर्णन किया था। तीसरा कौन है? हैंडसॉन्ग, ये भी क्या है? चीनी यात्री हैं जो हर्षवर्धन के समय भारत आया और पाटलिपुत्र की स्थिति का क्या किया था सर? उसमें व्याख्या दिया था, वर्णन दिया था। आगे देखिएगा। चलिए अभी खत्म होता है क्वेश्चन है सर। अब अगला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑब्जेक्टिव। आज के आज, जी हाँ, जितना आप लोगों को मालूम होगा धाए धाए बताइए, हम ठाए ठाए टिक कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बोलिए, सभी लोग अपने तेज बोलिएगा पूरा एनर्जी के साथ। पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आय गंगा, बहुत बढ़िया। मेगास्थनीज किस शासक के समय में पटना आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के सही है। अशोक मत टिक कर दीजिएगा। अगला बताइए, पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र। कौन सा नाम है? पाटलिपुत्र, याद रखिएगा। सुनिए अगला क्वेश्चन है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में। कब? गुप्त वंश काल में। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? बताइए बताइए। मुगल काल की, गुप्त वंश काल की, मध्यकाल का? मध्यकाल में हो गया था। आगे देखिएगा, मेगास्थनीज किस देश से आया था? यूनान। कहां पर है बेटा? यूनान। चलिए अगला 7 नंबर, पाटलिग्राम के बारे में भगवान बुद्ध ने क्या कहा है? सुनिए, यह बाढ़ से सदैव आक्रांत रहेगा, यह अग्निकांड से परेशान रहेगा, यह पारस्परिक कलहों में सदैव उलझा रहेगा, सभी, यानी कि यहाँ पर इन्होंने सभी का सभी बात कहे थे। आगे देखिए, काव्य मीमांसा के रचयिता कौन है? वाह बेटा वाह। इनमें से कौन सा पटना का नाम नहीं है? सॉरी सर, फूलपुर नहीं है, बाकी ये तीनों पटना का नाम है, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है बेटा, पटना शब्द किससे बना है? पाटलिपुत्र से। अच्छा, पतन से। पटना शब्द किससे बना है?
पतन से। हाँ तो यही हम गलती मारे कर लोग सही बताओ, पहले बताए थे सही है। हाँ देखिए, किसे एशिया का सबसे बड़ा रेल सेतु माना जाता है? महात्मा गांधी सेतु, रेल सेतु नहीं सर, पुल सेतु ना कहा जाता तो अच्छा रहता। चलो जो भी है, अरे पुल बना उस पर। अगला बताइए, सिखों के किस गुरु का संबंध पटना से बड़ा गहरा रहा है? गुरु गोविंद सिंह। नानक जी सबसे प्रथम, गुरु अर्जुन देव पांचवें। आगे देखिए, बिहार के किस शहर में गोलघर है? सिवान। पटना में गोलघर है, गोलघर बना दो लेना है, ठीक है। आगे देखिए, आगे पटनेती का संधि विच्छेद क्या होगा बताइए? पटन, देखो यहाँ पर ए है, याद रखना, अगर ए होता तो बड़ी ए है तो छोटी पटन जोड़ इति। पटना का इतिहास कितना पुराना है? किताब के अनुसार 2500 वर्ष, लेकिन दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। याद रखिएगा सर, मैं पहले बताता हूँ। अरे कुटनीम ताख्य काव्य के कवि कौन है? कौन है? दामोदर गुप्त है, ठीक है। अगला बताइए, यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज। हाँ बताइए, राजशेखर की रचना कौन सी है? काव्य मीमांसा। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? शरद ऋतु में। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी के दर्शन। हाँ ये वाला क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा सर, ये अलग से है लेकिन एग्जाम में पूछा है। देखिए, सरस्वती की कुलगृह, सरस्वती माने विद्या की देवी, सुनिएगा, कौन सा महानगर था? देखिए महानगर पूछा है ना, तो महानगर पूछा तो पाटलिपुत्र, लेकिन अगर पार्टिकुलर अगर जगह पूछेगा ना कौन सा जगह था, तो याद रखना नालंदा, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय उसी को कहा जाता है सरस्वती का कुलगृह। याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 मिनट। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखिए, परिभूत पुरंदर स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? अर्थात देखिए, परिभूत पुरंदर स्थानम का मतलब इंद्र द्वारा घिरा हुआ स्थान या इंद्रलोक कह सकते हैं। किसको दी गई है? पाटलिपुत्र को दी गई है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य काल में। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? पटना का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन बताइए, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की है? कुटनीम ताख्य। पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? सिख धर्म के गुरु थे। बहुत बढ़िया। अगला बताइए, पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? भगवान बुद्ध ने कहा था। गोलघर कहाँ है? कहते सुनिए, वहिनी का अर्थ क्या होगा? आग का शरीर पर्यायवाची शब्द याद रखे, वहिनी का मतलब आग होता है। अगला बताइए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, याद रखिएगा। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णतम मनोभूतम। सुनिएगा, रेखांकित पद का निम्न में से कौन सा, सुनिए, यहाँ पर जो मध्य काल है ना, यहाँ पर कौन सा इनमें से शब्द रखे कि ये प्रश्न बन जाएगा? क्या बन जाएगा? प्रश्न बन जाएगा। देखिए, कदा का मतलब होता है कब, यानी कब से हुआ, जो मध्य काल से, यानी किस समय से पटना का क्या हुआ सर? जीर्णोद्धार, यानी कि धीरे धीरे वो खत्म होते चला गया, तो मध्य काल से। यहाँ पे क्या होगा? कदा होगा। क्या होगा? कदा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बातें नहीं, देखिए, ग्राम्यम महानगरम भविष्यति किंतु लहस्य अग्निदाहस्य जलपुरस्य सर्वदा क्रांतम भविष्यति। यह किनकी उक्ति है? भगवान। अरे वही वाला, ये भी महानगर होगा, यहाँ बाढ़ की समस्या, आग की समस्या और पारस्परिक कलह की समस्या रहेगी। किन्होंने कहा था? भगवान बुद्ध ने। मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? मही पद का अर्थ क्या है? मही, मही माने पृथ्वी होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पुरंदर पर्वत का इंद्र भगवान का कहा जाता है? पुरंदर किसको कहा जाता है? इंद्र भगवान। मैंने प्रवासी शब्द में आपको सब लिखवा दिया है। गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश डैश गुरुवासी कई नंबर गुरु थे? 10वां, यानी 10वें गुरु थे। और ही है नहीं? चलिए
इस प्रकार पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। पाटलिपुत्रम वैभव सुनिएगा ध्यान से, पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लेकर याद कर लेना है, ठीक है। इधर देखिए, और ऑब्जेक्टिव खूब बढ़िया से ध्यान में रखना, बहुत जल्द आपका एक टेस्ट होगा जिसमें और 2-3 लेसन पढ़ाने के बाद पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। याद रहेगा सर? चलिए, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल यहीं पर इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।